अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि गंदम, जौ और राई के अंदर पाई जाती है। ये एलर्जी उन लोगों को होती है जिनको सिलियाक डिजीज होती है, और सिलियाक डिजीज उन लोगों को होती है जिनके अंदर दो यूनिक जीन पाए जाते हैं। सम टाइम ये जीन इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं और सारी उम्र ऐसे गुजर जाती है, बंदा रोटी खाता रहता है गंदम से बनी हुई, जौ से बनी हुई। लेकिन सम टाइम ये जीन एक्सप्रेस होते हैं और इनसे जो प्रोटीन्स बनती हैं वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को लीड करती हैं, जिससे ये डिजीज हो जाती है या ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलियाक डिजीज या ग्लूटेन एलर्जी होती कैसे है, और सोशल मीडिया पे हजारों हकीम या हर तीसरा बंदा जो हकीम बना हुआ है आपको इसका इलाज बताता है, इसका ट्रीटमेंट बताता है, आपसे पैसे बटोरता है, लेकिन आपको फर्क आने का नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेडिकली इलाज है भी या नहीं है। उससे पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख लें तो फिर मैं आपको यह पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ। कौन कहता है कि पाकिस्तान में वीट एलर्जी का इलाज नहीं है, फूड एलर्जी का इलाज नहीं है, गंदम की एलर्जी का इलाज नहीं है, बच्चे मुतासर हैं, अमेरिका जाओ वहां से इलाज हो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो अमेरिका से भी होकर आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी होकर आए हैं, दर बदर के धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये राज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने खोल कर जला दिया। दरअसल कुछ लोगों में दो यूनिक जीन होते हैं जिसमें HLA-DQ2 और HLA-DQ8 होता है। ये दोनों जीन जब एक्सप्रेस होते हैं, यानी जब इनसे कोई प्रोडक्ट बनती है प्रोटीन की फॉर्म में, तो ये जो प्रोटीन्स बनती हैं हमारे जिस्म में जो कुव्वत मदाफत के सेल हैं जैसा कि टी सेल, ये प्रोटीन उन टी सेल्स के ऊपर जुड़ जाती है, उनके साथ बाइंड हो जाती हैं। उसके बाद ये टी सेल इन प्रोटीन्स को लेकर हमारी छोटी आंत के पास आ जाते हैं। जब भी आप गंदम, जौ या राई से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे रोटी है या बेकरी प्रोडक्ट है, तो इन सब चीजों के अंदर एक ग्लूटेन नामी प्रोटीन होती है। और जब ये ग्लूटेन नामी प्रोटीन छोटे छोटे पेप्टाइड, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटती है, तो इन पेप्टाइड के अंदर एक ग्लियाडिन पेप्टाइड होता है। हमारी छोटी आंत के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और इन एंजाइम में से एक ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम है। जब ये ग्लियाडिन पेप्टाइड इस एंजाइम के पास आता है तो ये एंजाइम उसको मोर टॉक्सिक, मोर इम्यूनोजेनिक बना देता है। छोटी आंत में वो प्रोटीन जो कि टी सेल्स के ऊपर बाइंड होकर सबसे पहले आई थी, वो प्रोटीन इस टॉक्सिक पेप्टाइड को, इस ग्लियाडिन पेप्टाइड को जो कि ग्लूटेन से निकला है, इसको पहचान लेती हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और हमारे टी सेल को, यानी कुव्वत मदाफत वाले सेल को बताती हैं कि ये जो पेप्टाइड आया है, ये जो प्रोटीन आई हुई है, ये हमारी सेहत के लिए खतरा है, हमारे जिस्म के लिए खतरा है। तो ये टी सेल, कुव्वत मदाफत वाला सेल, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिनको हम साइटोकिन्स कहते हैं। ये साइटोकिन उस छोटी आंत में इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं, वहां पे सोजिश काज करते हैं। इस इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से हमारी छोटी आंत में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी छोटे छोटे चैनल होते हैं जहां से खुराक जज़ब होकर हमारे खून में जाती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको डायरिया, पेट में दर्द और ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। इसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस में जो कुव्वत मदाफत वाले टी सेल्स हैं वो कुछ ऑटो एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, ये मेमोरी सेल्स होते हैं। यानी नेक्स्ट टाइम जब भी आप गंदम, जौ या राई से बनी हुई कोई भी चीज खाएंगे तो उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होगी, और जैसे ही ये ग्लूटेन प्रोटीन हमारी छोटी आंत के अंदर आएगी तो ये जो ऑटो एंटीबॉडीज मेमोरी सेल्स बने हुए हैं ये फौरन से वहां पे अटैक कर देंगे और आपकी छोटी आंत में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश बनेगी और मजीद डैमेज होगा। अभी तक इस ग्लूटेन एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई भी आधा हकीम या पूरा हकीम आपको इसका इलाज बताता है, आपसे पैसे लेता है, तो वो आपसे झूठ बोलता है। लास्ट ईयर एक कॉन्वैक्स 2 के नाम से वैक्सीन आई थी जो कि क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो चुकी थी। लोग आपको इम्यूनो सप्रेसर देते हैं, ये वो मेडिसिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे कुव्वत मदाफत को कमजोर कर देती है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्सिव थोड़े से स्लो हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अलबत्ता आप बेहतरी की तरफ नहीं, बल्कि जो दूसरी बीमारियां हैं वो आप पे हावी हो रही होती हैं, और जो दूसरे बैक्टीरिया वगैरह हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, नुकसानदा बैक्टीरिया हैं, वो भी आपके अंदर इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। इस ग्लूटेन एलर्जी से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप गंदम, जौ और राई से बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट है उनको छोड़ दें। उनकी जगह चावल, मकई और उसके बाद जो बाजरा वगैरह उनसे बनी हुई चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ग्लूटेन एलर्जी वाले पेशेंट के अंदर जो आयरन है, B12 विटामिन है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट हैं वो कम ऑब्जॉर्ब होते हैं और ये बड़े कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, इनको फटीग हो जाती है। तो लिहाजा इन चीजों से बचने के लिए आप फिर सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।